चैप्टर 6 सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 501। तर्जुमा। अता इस बात के कायल हैं, बोसा लेने से वज़ू लाजिम नहीं होता। सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 502। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया का बोसा ले लेते थे जबकि आप रोज़े की हालत में होते थे, फिर इसके बाद आप नमाज अदा कर लेते थे और असर नौ वज़ू नहीं करते थे। इसमें कई हवाले से ख़ता मौजूद है। सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 503। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के बारे में ये बात मंकूल है, उनके नज़दीक बोसा लेने से वज़ू करना लाजिम नहीं होता। सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 504। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, बोसा लेने से वज़ू करना लाजिम नहीं होता। ये रिवायत मुस्तनद है। सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 505। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से ये बात नकल करते हैं, वो फरमाती हैं, एक मर्तबा रात के वक्त मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर मौजूद नहीं पाया। मैंने अपने हाथ के ज़रिए आपको तलाश किया तो मेरा हाथ आपके दोनों पाँव पर पड़ा जो खड़े हुए थे। मैंने सुना कि आप ये दुआ मांग रहे थे, मैं तेरी नाराज़गी से तेरी रज़ामंदी की पनाह मांगता हूँ और तेरी सज़ा से तेरी माफ़ी की पनाह मांगता हूँ। तेरी बारगाह में तेरी ही मदद हासिल की जा सकती है और मैं तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता और तेरी सना बयान नहीं कर सकता। तेरी सना उसी तरह है जैसे तूने खुद अपनी ज़ात की सना बयान की है। इस रिवायत में सनद में कुछ इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 506। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, बाज़ औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में गुस्ल जनाबत करते थे और मैंने अभी गुस्ल जनाबत नहीं किया होता था। आप मेरे पास तशरीफ़ लाते तो मैं आपको अपने साथ लिपटा लेती और आपके जिस्म को हरारत पहुँचाती। सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 507। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, एक मर्तबा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया तो मैं उठी। मैंने ये सोचा कि आप अपनी कनीज़ मारिया के पास तशरीफ़ ले गए होंगे। मैं उठी और दीवारों को टटोलने लगी। इन दिनों हमारे हम तुम लोगों की तरह चिराग नहीं हुआ करते थे, जब आप मौजूद हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे की हालत में थे। मैंने अपने हाथ आपके पाँव की पुश्त पर रखा तो आप सजदे की हालत में ये दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी सज़ा से तेरी माफ़ी की पनाह मांगता हूँ, तेरी नाराज़गी से तेरी रज़ा की पनाह मांगता हूँ और मैं तेरी बारगाह में तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी सना नहीं बयान कर सकता तो वैसा ही है जैसे तूने खुद अपनी सना बयान की है। इस रिवायत का एक रावी फ़र्ज बिन फ़ज़ाला ज़ईफ़ है। बाज़ दीगर रावियों ने उसे नक़ल करने में इख्तिलाफ़ किया है और इस रिवायत को मरसल हदीस के तौर पर नक़ल किया है। सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 508। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ये फरमाते हैं, जो शख्स अपनी बीवी का बोसा ले और वो वज़ू की हालत में हो तो वो दोबारा वज़ू करे। ये रिवायत मुस्तनद है। सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 509। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ये बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब ने ये बात इरशाद फरमाई है, बोसा लेना लमस जिसका ज़िक्र कुरान में है का हिस्सा है तो तुम इसके बाद वज़ू करो। ये रिवायत मुस्तनद है। सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान। बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 510। तर्जुमा। सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का ये फरमान नकल करते हैं, इन्होंने आदमी के अपनी बीवी को बोसा देने और हाथ से छूने के बारे में ये फरमाया है, ये मलामसत का हिस्सा है, तो जो शख्स अपनी बीवी का बोसा ले और हाथ के ज़रिए उसे छुए तो इस पर वज़ू लाजिम हो जाता है। ये रिवायत मुस्तनद है। सनंदार कतनी। किताब पाकी का बयान।
बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 511। तर्जुमा। सालिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र के हवाले से ये बात बयान की है, वो ये समझते थे बोसा लेना, लमस छूना, जिसका ज़िक्र कुरान में है, का हिस्सा है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने इस बारे में वज़ू करने का हुक्म दिया। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 512। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बोसा लेने के बारे में ये फरमाया है, इससे वज़ू करना लाजिम होता है। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 513। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने ये बात इरशाद फरमाई है, बोसा लेना नमाज का हिस्सा है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 514। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मंकूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 515। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं, बोसा लेना लमस का हिस्सा है और इस पर वज़ू करना लाजिम हो जाता है। इब्न अरफा और माली नामी रावी ने ये बात इजाफ़ी नक़ल की है, लमस वो चीज़ होती है जो सोहबत करने के अलावा हो, और ये बात मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 516। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं, बोसा देना नमाज का हिस्सा है। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 517। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं, बोसा देना नमाज का हिस्सा है। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब बावजू हालत में बोसा लेने के बारे में जो कुछ मंकूल है। हदीस नंबर 518। तर्जुमा। यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह उसी तरह मंकूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंकूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 519। तर्जुमा। सैयदा बिसरा बिन्त सुफियान जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया होने का शर्फ हासिल है, ये बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, जब कोई शख्स अपनी शर्मगा को छू ले तो वो उस वक्त तक नमाज अदा ना करे जब तक वज़ू ना कर ले। रावी बयान करते हैं, रू ने इस बात का इनकार किया है, तो इन्होंने बिसरा से इस बारे में दरियाफ्त किया तो बिसरा ने उनकी कही हुई बात की तस्दीक की। ये बात मुस्तनद है। बाज़ दीगर रावियों ने उसकी मुताक़त की है, जिसमें ये बात भी मज़कूर है। रू फरमाते हैं, मैंने बिसरा से इस बारे में पूछा तो इन्होंने इस बात की तस्दीक की। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंकूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 520। तर्जुमा। सैयदा बिसरा बिन्त सफ़ून बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स अपनी शर्मगा को छोले तो वो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करे। ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंकूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 521। तर्जुमा। सैयदा बिसरा बिन्त सफ़ून जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया होने का शर्फ हासिल है, ये बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई शख्स अपनी शर्मगा को छोले तो वो नमाज की तरह का वज़ू करे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंकूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 522। तर्जुमा। सैयदा बिसरा बिन्त सफ़ून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं, जो शख्स अपनी शर्मगा को छोले तो वो दोबारा वज़ू करे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंकूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 523। तर्जुमा। नाफा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र का ये फरमान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है,
जो शख्स अपनी शर्मगा को छोड़े वो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंसूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 524। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा ये बात बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब कोई शख्स अपने हाथ को अपनी शर्मगा की तरफ ले जाए, यहाँ तक कि इसके हाथ और इसकी शर्मगा के दरमियान कोई हिजाब कपड़ा ना हो, तो वो शख्स नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करे, यानी इस पर वज़ू करना लाजिम हो जाता है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंसूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 525। तर्जुमा, सैयदा बिसरा बिन्त सफ़ून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करती हैं, जब कोई शख्स अपनी शर्मगा को छू ले तो वो वज़ू करे और जब कोई औरत अपनी शर्मगा को छू ले तो वो वज़ू करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंसूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 526। तर्जुमा, इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स अपनी शर्मगा को छोले वो वज़ू करे और जो औरत अपनी शर्मगा को छोले वो वज़ू करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंसूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 527। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, उन लोगों के लिए बर्बादी है जो अपनी शर्मगाहों को छू लेते हैं और वज़ू किए बग़ैर नमाज अदा कर लेते हैं। सैयदा आयशा ने अर्ज़ की, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हूँ। ये हुक्म तो मर्दों के लिए है, ख़वातीन के लिए आपकी क्या राय है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई औरत अपनी शर्मगा को छोले तो उसे चाहिए कि वो नमाज के लिए वज़ू करे। इस रिवायत का पाक रावी अब्दाल रहमान उमरी ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंसूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 528। तर्जुमा, सैयदा बिसरा बिन्त सफ़ून बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स अपनी शर्मगा को छोले या अपने खसीये को छोले और अपनी बूदार जगह को छोले तो वो वज़ू करे। यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह मनक़ूल है, ताहम खसीये और बूदार जगह का जिक्र करने में रावी को वहम हुआ है, क्योंकि सैयदा बिसरा से मनक़ूल रिवायत में ये बात मज़कूर नहीं है। ज़्यादा महफूज ये है, ये रू का कौल है और मरफू हदीस के तौर पर मनक़ूल है, सक़ा रावियों ने उसे उसी तरह नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंसूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 529। तर्जुमा, सैयदा बिसरा बिन्त सफ़ून बयान करती हैं, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बयान करते हुए सुना है, जो शख्स अपनी शर्मगा को छोले वो वज़ू करे। रावी बयान करते हैं, रूये बयान करते हैं, जो शख्स अपनी बूदार जगह या अपने खसीये को छोले या अपनी शर्मगा को छोले तो उसे वज़ू करना चाहिए। ये अल्फाज अब्वाशिस नामी रावी के नकल करदा हैं और ये रिवायत मुस्तनद है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंसूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 530। तर्जुमा, हश्शम बिन रूये बयान करते हैं, मेरे वालिद ये फरमाया करते थे कि जब कोई शख्स अपनी मैल वाली जगह को या अपने खसीये या अपनी शर्मगा को छू ले तो उस वक्त तक नमाज अदा ना करे जब तक वज़ू ना कर ले। इस रिवायत के तमाम रावी मुस्तनद हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंसूल है और इसका हुक्म। हदीस नंबर 531। तर्जुमा, सैयदा बिसरा बिन्त सफ़ून जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया होने का शर्फ हासिल है, वो बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब कोई शख्स अपनी शर्मगा को या अपने खसीये को छोले तो वो उस वक्त तक नमाज अदा ना करे जब तक वज़ू ना कर ले। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब औरत का अपनी अगली या पिछली शर्मगा या मर्द का अपनी शर्मगा को छूने के बारे में जो कुछ मंसूल है और इसका हुक्म।
حدیث نمبر 532 ترجمہ حضرت قیس بن طلق اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لوگ اس وقت مدینہ منورہ کی مسجد بنانے میں مصروف تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، لوگ اس وقت پتھر منتقل کر رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی اسی طرح نہ کروں جیسے یہ لوگ پتھر منتقل کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم انہیں گارا بنا دو اے یمامہ کے رہنے والوں، کیونکہ تم اس میں ماہر ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے انہیں بنا دی اور وہ لوگ اسے لے کر جانے لگے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ یا مرد کا اپنی شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کا حکم۔ حدیث نمبر 533 ترجمہ حضرت قیس بن طلق اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ سے شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ ابن ابی حاتم نامی راوی بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ابو حاتم اور حضرت ابو شیخ زرع رازی سے محمد بن جابر نامی راوی کی نقل کردہ اس روایت کے بارے میں دریافت کیا تو دونوں نے جواب دیا، قیس بن طلق نامی راوی ایسے نہیں ہیں جن کو مستند تسلیم کیا جائے، تو ان دونوں حضرات نے اس راوی کو کمزور ظاہر کیا اور اسے مستند قرار نہیں دیا۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ یا مرد کا اپنی شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کا حکم۔ حدیث نمبر 534 ترجمہ ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات نقل کی ہے۔ ایک روایت میں یہ بات منقول ہے، اسما بن مالک حتمی نامی راوی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے نماز کے دوران خارش ہوئی، میں نے خارش کی تو میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو لگ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اداس چہرہ، کبھی میں بھی ایسا کر لیتا ہوں۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ یا مرد کا اپنی شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کا حکم۔ حدیث نمبر 535 ترجمہ قیس بن طلق اپنے والد حضرت طلق بن علی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، ہم ایک وفد کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے، جب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ایک شخص آیا، وہ دیہاتی لگ رہا تھا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آدمی کے نماز کے دوران اپنی شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ راوی کو شک ہے، شاید یہ الفاظ ہیں مسکراتا ہوا چہرہ، گوشت کا ٹکڑا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ یا مرد کا اپنی شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کا حکم۔ حدیث نمبر 536 ترجمہ حضرت قیس بن طلق اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس روایت کا راوی ایوب مجہول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ یا مرد کا اپنی شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کا حکم۔ حدیث نمبر 537 ترجمہ رجا بن مرجی نامی محدث بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم مسجد فیف میں اکٹھے ہوئے، جن میں احمد بن حنبل تھے، علی بن مدینی تھے اور یحییٰ بن معین تھے۔ ان لوگوں کے درمیان شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں بحث چھڑ گئی تو یحییٰ نے کہا، اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ علی بن مدینی نے اہل کوفہ کے قول کے مطابق رائے بیان کی اور ان کے قول کی تقلید کی۔ یحییٰ بن معین نے اپنے موقف کی تائید میں بسرا بنت صفون کی روایت نقل کی، جبکہ علی بن مدینی نے اپنے موقف کی تائید میں قیس بن طلق کی روایت نقل کی۔ انہوں نے یحییٰ سے کہا، تم بسرا کی سند کی کیسے پیروی کر سکتے ہو؟ جبکہ مروان جو مدینہ کا گورنر تھا، اس نے ایک سپاہی کو بھیجا تھا، یہاں تک کہ وہ سپاہی اس خاتون کا جواب لے کر مروان کے پاس آیا تھا تو یحییٰ نے کہا، اکثر لوگوں نے قیس بن طلق پر تنقید کی ہے اور ان کی روایت کو مستند قرار نہیں دیا، تو امام احمد بن حنبل نے کہا، آپ دونوں نے جو بات بیان کی واقعہ ایسا ہے۔ یحییٰ مہدی نے امام مالک کے حوالے سے نافع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں،
اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، یہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو یہی نے دریافت کیا، یہ بات کس نے نقل کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ سفیان نے ابو قیس کے حوالے سے حزیل کے حوالے سے حضرت عبداللہ سے یہ بات نقل کی ہے۔ تو جب بھی کسی معاملے میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر کی رائے مختلف ہو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس بات کے زیادہ مستحق ہوں گے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ تو امام احمد بن حنبل نے ان سے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، لیکن ابو قیس نامی راوی کی روایت کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا، ابو نعیم نے معمر کے حوالے سے، عمر کے حوالے سے حضرت عمار بن یاسر کا یہ بیان نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، منہ سے شرمگاہ کو چھو یا اپنی ناک کو چھو۔ تو امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں ایک ہی مرتبہ کے ہیں، تو جو شخص چاہے وہ ان کی رائے کو اختیار کرے اور جو شخص چاہے وہ ان کی رائے کو اختیار کرے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ یا مرد کا اپنی شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کا حکم۔ حدیث نمبر 538۔ ترجمہ شقیق بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ نے یہ بات بیان کی ہے، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، میں نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا ہے یا اپنی ناک کو چھو لیا ہے جبکہ میں نماز کی حالت میں ہوں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب عورت کا اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ یا مرد کا اپنی شرمگاہ کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کا حکم۔ حدیث نمبر 539۔ ترجمہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، نماز کے دوران میں اپنی شرمگاہ کو چھو لیا ہے یا اپنے کان کو چھو لیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغل کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کے بعد وضو کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 540۔ ترجمہ عبید اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر سے بغل کو چھونے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغل کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کے بعد وضو کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 541۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بات منقول ہے، ایسے شخص پر دوبارہ وضو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغل کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کے بعد وضو کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 542۔ ترجمہ حضرت عمر بن خطاب یہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنی بغل کو چھو لے تو وہ وضو کرے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب بغل کو چھونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اور اس کے بعد وضو کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 543۔ ترجمہ حماد بن زید نے یہ بات بیان کی ہے، ایوب کے سامنے بغل کو چھونے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، بعض بغلیں ایسی ہوتی ہیں انہیں چھونے کے بعد غسل کرنا چاہیے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب جسم سے نکلے والی چیز جیسے نکسیر سے چھپنے لگوانے سے نکلے والا خون۔ حدیث نمبر 544۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ بات بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو چیز باہر نکلتی ہے اس پر وضو کرنا لازم ہوتا ہے، جو اندر داخل ہوتی ہے اس پر وضو کرنا لازم نہیں ہوتا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب جسم سے نکلے والی چیز جیسے نکسیر سے چھپنے لگوانے سے نکلے والا خون۔ حدیث نمبر 545۔ ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچپنے لگوائے اور نماز ادا کر لی اور اس سر نو وضو نہیں کیا، آپ نے صرف اس حصے کو دھویا تھا جہاں پر سچپنے لگوائے تھے۔ ابن ابو عشرین نے اس روایت کو مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے، جبکہ ابو مغیرہ نامی راوی نے اسے اوزائی کے حوالے سے موقوف کے طور پر نقل کیا ہے اور یہی درست ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب داڑھی کا خلال کرنا۔ حدیث نمبر 546۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے چہرے کو دھوتے ہوئے اپنے رخساروں کو ملتے تھے اور اپنی انگلیوں کے ذریعے نیچے کی طرف سے اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب داڑھی کا خلال کرنا۔ حدیث نمبر 547۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بات منقول ہے، جب وہ وضو کرتے تھے تو اپنے دونوں رخساروں کو ملتے تھے اور اپنی انگلیوں کے ذریعے بعض اوقات داڑھی کا خلال کرتے تھے اور بعض اوقات خلال کو ترک کر دیتے تھے۔ یہ روایت موقوف ہے اور یہی درست ہے۔
सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब दाढ़ी का खलाल करना। हदीस नंबर 548। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते थे तो अपने रुख़सारों को नरमी से मिलते थे और उंगलियों के ज़रिए दाढ़ी का खलाल करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब दाढ़ी का खलाल करना। हदीस नंबर 549। तर्जुमा। क़तादा और यज़ीद रक़ाशी ने ये बात नक़ल की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते थे, इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब दाढ़ी का खलाल करना। हदीस नंबर 550। तर्जुमा। यज़ीद रक़ाशी उसी की मानिंद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नक़ल करते हैं। इस रिवायत का मरसल रिवायत के तौर पर मनक़ूल होना दुरुस्त है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नक्सीर के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 551। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स की नमाज के दौरान नक्सीर फूट पड़े तो वो वापस जाए, खून को धोकर दोबारा वज़ू करे और नए सिरे से नमाज पढ़ ले। इस रिवायत का रावी सुलेमान बिन रक़मा मतरूक है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नक्सीर के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 552। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इरशाद फरमाते हैं, समंदर का पानी फ़रिश्तों के वज़ू का पानी है, जब वो नीचे उतरते हैं तो इससे वज़ू करते हैं, जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो इससे वज़ू करते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़याने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 553। तर्जुमा। हज़रत अली बिन तलक़ बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स की नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो वो वापस जाए, दोबारा वज़ू करे और दोबारा नमाज अदा करे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़याने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 554। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स को नमाज के दौरान क़य आ जाए या खट्टा डकार आ जाए तो वो वापस जाए, वज़ू करे और जितनी नमाज पढ़ चुका था वहीं से आगे पढ़ना शुरू कर दे। ये उस वक्त है जब उसने दरमियान में कोई कलाम ना किया हो। इब्न जरेज नामी रावी ने ये बात नक़ल की है, अगर वो कलाम कर लेगा तो नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़याने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 555। तर्जुमा। इब्न जरेज अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स को नमाज के दौरान क़य आ जाए या खट्टा डकार आ जाए तो वो वापस जाए और वज़ू करे और अपनी नमाज वहीं से पढ़े जहाँ से छोड़कर गया था। ये उस वक्त है जब उसने कलाम ना किया हो। इब्न जरेज बयान करते हैं, ये रिवायत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मानिंद मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़याने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 556। तर्जुमा। ये रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़याने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 557। तर्जुमा। इब्न जरेज अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस शख्स को खट्टा डकार आए या क़य आए या इसकी नक्सीर फूट पड़े और ये नमाज के दौरान हो तो वो शख्स वापस जाए, दोबारा वज़ू करे और अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़याने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 558। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़याने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है। हदीस नंबर 559। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से मनक़ूल है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मरसल तौर पर भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़याने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मनक़ूल है।
हदीस नंबर 560। तर्जुमा। इब्न जरेज अपने वालिद के हवाले से ये बात नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स की नमाज के दौरान नक्सीर फूट पड़े या उसे क़य आ जाए, वो वापस जाए, वज़ू करे और वापस आकर वहीं से नमाज गफ़ को आगे पूरा करे जहाँ से वो छोड़कर गया था। ये हुक्म इस वक्त तक है जब तक उसने कलाम ना किया हो। इब्न जरेज ने इब्न अबी मलीका के हवाले से, सैयदा आयशा के हवाले से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसी की मानिंद रिवायत नकल की है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़य आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 561। तर्जुमा। इब्न जरेज अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स को नमाज के दौरान क़य आ जाए या खट्टा डकार आ जाए या हुआ खारिज हो, तो वो वापस जाए, वज़ू करे और वापस आकर अपनी नमाज को वहीं से पढ़ना शुरू कर दे जहाँ से छोड़कर गया था। ये उस वक्त है जब उसने कोई कलाम ना किया हो। अबू बकर नामी रावी ने ये बात बयान की है, इसका इब्न जरेज से मरसल रिवायत के तौर पर मनक़ूल होना दुरुस्त है। ताहम एक रावी इस्माइल बिन अयाश ने उसे इब्न जरेज के हवाले से, इब्न अबी मलीका के हवाले से सैयदा आयशा से नकल किया है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़य आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 562। तर्जुमा। इब्न जरेज अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जिस शख्स की नक्सीर फूट पड़े या क़य आ जाए या खट्टा डकार आ जाए तो वो वज़ू करे और जितनी नमाज गुजर चुकी थी उसे आगे मुकम्मल कर ले जो बाकी रह गई है, और उसके साथ वो इस बात से बचे कि वो किसी के साथ कोई कलाम करे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़य आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 563। तर्जुमा। इमाम ज़ैद बिन अली अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाया है, खट्टा डकार आने से या क़य आने से वज़ू टूट जाता है। इस रिवायत का रावी सवार है, ये मतरूक है और इसके अलावा और किसी ने इस रिवायत को हज़रत ज़ैद के हवाले से नकल नहीं किया। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़य आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 564। तर्जुमा। हज़रत अली बयान करते हैं, जब किसी शख्स के पीठ में गुड़गड़ाहट महसूस हो, उसे क़य आए या इसकी नक्सीर फूट जाए, वो वापस जाए, वज़ू करे और वापस आकर वहीं से नमाज अदा करे जहाँ से छोड़कर गया था। ये उस वक्त है जब उसने किसी के साथ कलाम ना किया हो। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़य आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 565। तर्जुमा। हज़रत अली बयान करते हैं, जब कोई शख्स लोगों को नमाज पढ़ा रहा हो और उसे अपने पीठ में गुड़गड़ाहट महसूस हो या इसकी नक्सीर फूट जाए या उसे क़य आ जाए तो वो अपनी नाक पर कपड़ा रखे और हाज़रीन में से किसी शख्स का हाथ पकड़कर उसे आगे कर दे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़य आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 566। तर्जुमा। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुलाहज़ा किया, मेरी नाक से खून बह रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोबारा वज़ू करो। मुहामली नामी रावी ने ये बात वाज़ेह की है, यानी तुम वज़ू करो क्योंकि वज़ू टूट चुका है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़य आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 567। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मंक़ूल है, जिसमें ये अल्फाज हैं, उनकी नक्सीर फूट पड़ी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी वजह से दोबारा वज़ू करो। इस रिवायत का रावी इमरू कुरशी इमरू बिन खालिद अब्बू खालिद वास्ती है जो मतरूक अल हदीस है। इमाम अहमद बिन हम्बल और यही बिन मुअय्यन ने ये बात बयान की है, अब्बू खालिद वास्ती कज़ाब है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़य आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 568। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, अगर नमाज के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्सीर फूट जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते और जितनी नमाज रह गई थी वो अदा कर लेते। इस रिवायत का रावी इमरू बिन रया मतरूक है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान।
बाब नमाज के दौरान क़े आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 569। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिचपने लगवाने के बाद नमाज अदा की और सर नो वज़ू नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस जगह को धोया जहाँ पर सिचपने लगवाए थे। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़े आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 570। तर्जुमा। हज़रत तमीम दारी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हर बहने वाले खून के निकलने से वज़ू लाजिम हो जाता है। इस रिवायत के रावी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तमीम दारी से अहादीस का समा नहीं किया और उनकी ज़ियारत भी नहीं की, जबकि इस रिवायत के दो रावी यज़ीद बिन खालिद, यज़ीद बिन मुहम्मद दोनों मजहूल हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़े आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 571। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, एक या दो क़तरे खून ज़ाहिर होने से वज़ू करना लाजिम नहीं होता, हर उस वक्त लाजिम होता है जब खून निकल कर बह पड़े। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़े आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 572। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, एक क़तरा या दो क़तरे खून ज़ाहिर होने से वज़ू लाजिम नहीं होता, जब तक वो खून बहने ना लग पड़े इस वक्त तक लाजिम नहीं होता। इस रिवायत के रावी उमर बिन फ़ज़ल बिन अतबा ज़ईफ़ हैं और सुफ़ियान बिन ज़िया और हुज्जाज बिन भी ज़ईफ़ हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दौरान क़े आने या खटाटकार आने के बारे में जो कुछ मंक़ूल है। हदीस नंबर 573। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस शख्स की नमाज के दौरान नक्सीर फूट जाए वो वज़ू करे और वहीं से नमाज अदा करे जहाँ से छोड़कर गया था। इस रिवायत का रावी अबू बकर दाहरी अब्दुल्लाह बिन हकीम मतरूक अल-हदीस है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 574। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का वज़ू टूट जाए अगर वो नमाज की हालत में हो तो नाक पर हाथ रख कर वापस जाए ताकि ये ज़ाहिर हो कि इसकी नक्सीर फूट गई है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 575। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब किसी शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए तो उसे अपनी नाक को पकड़ लेना चाहिए, फिर वापस चले जाना चाहिए। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 576। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, जब किसी शख्स का नमाज में वज़ू टूट जाए फिर उसे अपनी नाक पकड़ लेनी चाहिए और फिर वापस चले जाना चाहिए। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 577। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फोड़े फुंसी के खून के बारे में इजाज़त दी है, इससे वज़ू नहीं करना पड़ता। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 578। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए तो अपनी नाक को पकड़ ले और फिर वापस जाकर वज़ू कर ले। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 579। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह के रोज़ा ख़त्म कर दी। रावी बयान करते हैं, बाद में मेरी मुलाकात दमिश्क की जामिया मस्जिद में हज़रत सोबान से हुई, मैंने इस बात का तज़किरा उनसे किया, इन्होंने फरमाया कि अबू दरदा ने सच फरमाया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करवाया था। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 580। तर्जुमा।
सादिन नामी रावी बयान करते हैं, हज़रत अबू दरदा ने इन्हें ये हदीस सुनाई थी, फिर इन्होंने हज़रत अबू दरदा के हवाले से और हज़रत सोबान के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मानिंद रिवायत नकल की थी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 581। तर्जुमा, मिदान बिन अबू तुल्हा ये बात बयान करते हैं, ये बात इन्हें हज़रत अबू दरदा ने बताई है। इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस ज़िक्र की है जिसमें इस बात का तज़किरा है। हज़रत सोबान ने ये बताया है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करवाया था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 582। तर्जुमा, यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है जिसमें ये अल्फाज हैं, हज़रत सोबान ने फरमाया, इन्होंने सच फरमाया है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करवाया था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 583। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब कभी वज़ू करता हूँ खून बहने लगता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम वज़ू कर लो फिर वो अगर तुम्हारी चोटी से लेकर पाँव तक बहता रहे तो तुम पर वज़ू करना लाजिम नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मुल्क नामी रामुए, ये ज़ईफ़ है, ये रिवायत मुस्तनद नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जिस शख्स का नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए इसका तरीक़ा। हदीस नंबर 584। तर्जुमा, हज़रत सोबान बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा हुआ था, ये रमज़ान के अलावा की बात है। आपको कोई तकलीफ़ लाहक़ हुई जिसने आपको अज़ियत दी, जिसकी वजह से आपको क़ै आ गई, फिर आपने क़ै की, फिर वज़ू के लिए मुझे बल्ला कर वज़ू किया और रोज़े को ख़त्म कर दी। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क़ै करने के बाद वज़ू करना फ़र्ज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये फ़र्ज़ होता तो तुम्हीं पर आन में इसका हुक्म मिल जाता। रावी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन रोज़ा रखा था तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, ये मेरे गुज़श्ता कल के रोज़ा तोड़ने की क़ज़ा है। इस रिवायत को औज़ाई के हवाले से सिर्फ़ अतिया बिन स्किन ने नक़ल किया है, ये शख्स मुनकर अल हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जो शख्स खड़े हुए, बैठे हुए या लियत कर सो जाए, इसके बारे में जो कुछ मनक़ूल है उससे तहारत का लाजिम होना। हदीस नंबर 585। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। आप उस वक्त सजदे की हालत में थे, यहाँ तक कि आप खराटे लेने लगे, फिर आप खड़े हुए और नमाज अदा की। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप तो सो गए थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ू करना उस शख्स पर लाजिम है जो लेट कर सोता है, क्योंकि जब वो लेट कर सोता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। इस रिवायत को अबू क़तादा के हवाले से नक़ल करने में अबू खालिद नामी रावी मुनफरिद है, ये रिवायत मुतबिर नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जो शख्स खड़े हुए, बैठे हुए या लियत कर सो जाए, इसके बारे में जो कुछ मनक़ूल है उससे तहारत का लाजिम होना। हदीस नंबर 586। तर्जुमा, हज़रत मुआवी बिन अबू सुफ़ियान ये बात बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, आँख मक़ाद की बंदिश है, तो जब आँख सो जाती है तो ये बंदिश टूट जाती है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जो शख्स खड़े हुए, बैठे हुए या लियत कर सो जाए, इसके बारे में जो कुछ मनक़ूल है उससे तहारत का लाजिम होना। हदीस नंबर 587। तर्जुमा, यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जो शख्स खड़े हुए, बैठे हुए या लियत कर सो जाए, इसके बारे में जो कुछ मनक़ूल है उससे तहारत का लाजिम होना। हदीस नंबर 588। तर्जुमा, हज़रत इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स बैठे बिठाए सो जाए तो इस पर वज़ू करना लाजिम नहीं होता, जो शख्स अपना पहलू ज़मीन पर रख ले इस पर वज़ू करना लाजिम होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब जो शख्स खड़े हुए, बैठे हुए या लियत कर सो जाए, इसके बारे में जो कुछ मनक़ूल है उससे तहारत का लाजिम होना। हदीस नंबर 589। तर्जुमा, हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते हैं,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, आँख मकाद की बंदिश है, जो शख्स सो जाए उसे अच्छी तरह वज़ू करना चाहिए। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 590। तर्जुमा। अबू मली अपने वालिद के हवाले से ये बात नकल करते हैं, एक मर्तबा हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में नमाज अदा कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स आया जो नाबीना थे, वो गड्ढे में गिर गई तो हम हंस पड़े, तो इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोबारा मुकम्मल वज़ू करने और नए सिरे से नमाज अदा करने का हुक्म दिया। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। इसमें हुस्न बिन दीनार और हुस्न बिन अमारा दोनों रावी ज़ईफ़ हैं, इन्होंने उसकी सनद में गलती की है। हुस्न बसरी ने इस रिवायत को हिफ्सा बिन सलमान के हवाले से, अब्बू अलालिया के हवाले से रिवायत के तौर पर नकल किया है। हुस्न बकसरत मरसल रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नकल करते हैं। यहाँ तक हुस्न बिन अमारा का इस रिवायत से ताल्लुक़ है। इन्होंने खालिद के हवाले से, अब्बू वलीद के हवाले से, उनके वालिद के हवाले से इस बात को नकल किया है, तो ये बहुत कभी वहम है। इस रिवायत को खालिद ने हिफ्सा बिन सिरीन और अबू अलालिया के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। सुफियान सोरी, हमाद बिन सलमा दीगर रावियों ने भी उसी तरह उनके हवाले से नकल किया है। इब्न इसहाक़ नामी रावी ने अपनी रिवायत में हुस्न बिन दीनार से मनक़ूल होने के हवाले से इज़्तिराब नकल किया है। बाज़ औक़ात उनके हवाले से, अबू क़तादा के हवाले से, अबुल मली के हवाले से, उनके वालिद के हवाले से नकल करते हैं। क़तादा ने इस रिवायत को अब्बू अलालिया के हवाले से मरसल रिवायत के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। साद बिन अबू अरूबा, मुअम्मर अबूना, साद बिन बशीर के हवाले से नकल किया है और दीगर रावियों ने उनके हवाले से नकल किया है। इसके बाद हम उन हज़रात की हदीस को ज़िक्र करेंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 591। तर्जुमा। अबुल मली अपने वालिद के हवाले से नकल करते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में नमाज अदा कर रहे थे। उसी दौरान एक नाबीना शख्स आया जो गड्ढे में गिर गई, यानी जो कुएं मस्जिद में मौजूद था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मौजूद बाज़ लोग हंस पड़े, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसने वालों को दोबारा वज़ू करने और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। इस हदीस का रावी हुस्न बिन दीनार मतरूक अल हदीस है। इस रिवायत को अब्दाल रहमान बिन इमरू ने भी नकल किया है। ये रावी भी मतरूक अल हदीस है। इन्होंने इस रिवायत को सलाम नामी रावी के हवाले से, क़तादा के हवाले से, अबू अलालिया के हवाले से, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 592। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, एक नाबीना शख्स कुएं में गिर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करने वाले कुछ लोग हंस पड़े, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसने वालों को दोबारा वज़ू करने और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अब्बू उमैया नामी रावी ने ये बात बयान की है। हज़रत अनस के हवाले से ये बात मनक़ूल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। उसी दौरान एक नाबीना शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, वो एक कुएं में गिर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कुछ लोग हंस पड़े। इब्न मुखलिद नामी रावी ने और हज़रत अनस ने और अबू अलालिया के हवाले से ये बात नकल की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। मस्जिद के दरमियान में एक कुआं था। एक नाबीना शख्स आया, वो उसमें गिर गई, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो वो हंस पड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसने वालों को दोबारा वज़ू करने और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अब्बू उमैया नामी रावी बयान करते हैं, ये हदीस मुनकर है। शेख अबुल हसन फरमाते हैं, इस रिवायत को सलाम नामी रावी से अब्दाल रहमान नामी रावी ने नकल किया है। ये शख्स मतरूक है जो अहादीस वज़ा करता है। इस रिवायत को दाऊद बिन मुहब्बर ने नकल किया है। ये शख्स भी मतरूक है जो अहादीस वज़ा करता है। उसने इस रिवायत को अयूब के वाले से नकल किया है, जो ज़ईफ़ है। इन्होंने क़तादा के हवाले से हज़रत अनस से नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 593। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। उसी दौरान एक नाबीना शख्स आया, वो एक गड्ढे में गिर गई और चलाने लगा।
बाज़ लोग हंस पड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसने वालों को दोबारा वज़ू करने और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। इस बारे में उस शख्स का बयान दुरुस्त है जिसने उसे क़तादा के हवाले से, अब्बू अलालिया के हवाले से मरसल हदीस के तौर पर नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 594। तर्जुमा। अबुलालिया ये बयान करते हैं, एक नाबीना शख्स मुँह में गिरगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को नमाज पढ़ा रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ने वालों में से बाज़ अफराद इस बात पर हंस पड़े तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसने वालों को दोबारा वज़ू करने और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 595। तर्जुमा। अबुलालिया ये बात बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नमाज पढ़ा रहे थे। उसी दौरान एक शख्स मुँह में गिरगी। हाज़रीन में से कुछ लोग हंस पड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसने वालों को दोबारा वज़ू करने और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 596। तर्जुमा। ये रिवायत एक और सनद के हमराह अबुलालिया के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 597। तर्जुमा। ये रिवायत एक और सनद के हमराह अबुलालिया के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 598। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह अबुलालिया से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 599। तर्जुमा। यही रिवायत दीगर असनाद के हमराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के दौरान क़हक़हा लगाने से वज़ू टूट जाने के बारे में हदीस। इनमें मौजूद गलतों का बयान। हदीस नंबर 600। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मनक़ूल करते हैं, जब कोई शख्स नमाज के दौरान क़हक़हा लगा ले तो वो दोबारा वज़ू करे और दोबारा नमाज अदा करे।